हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडेज टॉपिक इज़ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ये आप लोग को एग्ज़ाम में कभी कोई पूछता है ये, तो ये अच्छे से देखिएगा। इसके डेरिवेशन है ये। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि हम लोग इसके थ्रू हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं। अब रिजल्टेंट क्या होता है? जब दो या दो से अधिक फोर्स किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, किसी एक पॉइंट से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक ना, तो उसके इक्विवेलेंट एक अलग फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं लोग रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक ना। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। मैं डेरिवेशन बताया हूँ अभी। If we have two coplanar and concurrent force, if we have, यदि हमारे पास टू कोप्लानर एंड कनकरेंट फोर्स। कोप्लानर का मीन्स हो गया कि एक ही प्लेन में, एक ही सतह में, प्लेन का हिंदी होता है सतह, एक ही सतह में दो फोर्स काम करता है। और कनकरेंट का हो गया कि एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर जब दो कोप्लानर फोर्स एंड कनकरेंट फोर्स एक्ट्स, जब वर्क करता है, हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके पास, इसका हिंदी क्या होता है? परिमाण, और इसका हिंदी डायरेक्शन का दिशा। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड और दिशा रहता है तब उसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है। तो मैंने मान लिया कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक इधर हम लोग की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर मैंने फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर लगा। इसको मैं, इसका रिजल्ट है, इसका मैग्नीट्यूड परिणाम हो गया P। मान लिए दूसरा जो है हम लोगों के पास फोर्स लगा ऐसे, ये इसको हम लोग मान लिए लोग Q। ये इसका ओरिजिन है, ये बिंदु है मेन, यहाँ से स्टार्ट हुआ। एक ही सतह में है, दो फोर्स है। देखिए, व्हेन टू फोर्सेस एक्ट्स इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है, एंड कनकरेंट मतलब एक बिंदु पर मिलते हैं। एक बिंदु से इधर जा रहा है, ये एक इधर जा रहा है। तो अगर इस बिंदु पर एक इधर फोर्स हम लोग लगाते हैं लोग, एक इधर अगर फोर्स लगाते हैं लोग, तो ये ना ही ये, अगर मानिए यहाँ पर कोई वस्तु है, इधर हम लोग इसको खींचें, इधर भी खींच रहे हैं लोग, तो क्या ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा? ये ना ही इधर जाएगा, ना ही ये इधर जाएगा, ये जाएगा इस डायरेक्शन में। समझ गए? तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग रिजल्टेंट फोर्स, ठीक ना। तो ये हम लोगों को P पता हो गया कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, उसको हम लोग P से डिनोट कर दिए, P हो गया। इसका मैग्नीट्यूड Q, और इस दोनों के बीच में एंगल एक बन गया, मान लिए थीटा। बोले ना कि है वह डायरेक्शन, उसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। अब हम लोग इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट ये हम लोग का होता है R। ये हुआ रिजल्टेंट, ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? अब ये जैसे ये यहाँ पर आया, ये वाला, इससे पहले मैंने बताया हुआ था कि इससे पहले मैंने बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, पहले वीडियो अपलोड भी मैंने किया हुआ है। कोई भी फोर्स जब किसी एंगल के साथ दिया हुआ रहता है, किसी एंगल के साथ दिया हुआ रहता है, अगर मानिए ये फोर्स
पी है तो एंगल इस उसका कंपोनेंट निकालना एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ये वाई डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया। तो अगर इस फोर्स का और इस फोर्स का इधर अगर हम लोग कंपोनेंट निकालते हैं तो इसका हो जाएगा पी कोस थीटा, और इधर हो जाएगा अदर जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ हो जाएगा पी साइन थीटा, अगर इसका एंगल थीटा है तो। दो कंपोनेंट होता है। तो अगर अब नहीं क्लियर हो तो बस इतना याद कर लीजिए यहाँ पर कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ पी कोस थीटा एक्स एक्सिस में, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो पी साइन थीटा। और ज़्यादा डाउट क्लियर करना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज नाम से बना हुआ है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का रिजल्टेंट है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये रिजल्टेंट मेरा क्या है। तो सबसे पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर दिए। वो वाला फिगर थोड़ा छोटा हो गया था तो इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया। तो दो फोर्स काम किया, एक फोर्स पी एक फोर्स क्यू, दोनों तरफ बल लगाया गया तो इसका रिजल्टेंट ये हम लोगों के पास आया। अब यही इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि मानिए कि यहाँ तक जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है हम लोगों का, ये हम लोग का कौन वाई एक्सिस है। इधर हम लोग का फोर्स काम किया यहाँ तक हम लोग का लेट मान लिए कि पी फोर्स काम किया यहाँ तक ये पूरा आगे चला जाएगा एक्स एक्सिस तक। तो मानिए कि ये पॉइंट यहाँ पर है तो ये इस डायरेक्शन में गया हुआ है और थीटा इसका एंगल है। तो सिमिलर क्या हम इसी के पैरेलल एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने सिमिलर पैरेलल, तो कोई फर्क पड़ा। और इसके साथ भी एंगल हम लोग का बन गया कितना, इसके साथ एंगल था ये थीटा, तो ये भी थीटा मेरा रहेगा। और ये रिजल्टेंट को मैं जाकर यहाँ पर मिला देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आगे। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये एक राइट एंगल बन गया हम लोग का, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज एक बन गया हम लोगों का। तो इसको हम लोग एक डिनोट कर देते हैं, ये 0 है ये, इसको हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं लोग ए, इसको डिनोट कर दे रहे हैं लोग बी, इसको डिनोट कर दे रहे हैं लोग सी, इसको डिनोट कर दे रहे हैं लोग क्या डी, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। अब आइए, अब इन राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज लेंगे ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे लोग, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम लोग देखें लोग तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है कि उसका कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका कर्ण हम लोग का ये है ना जी, ओ सी का होल स्क्वायर, कर्ण बराबर आधार का होल स्क्वायर, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा राइट एंगल है ये, यहाँ पर 90 डिग्री है पूरा, यहाँ से ओ से बी तक, तो ओ बी स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, लंब कौन सा है ये परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। क्लियर है। अब चलिए यहाँ से अब ये जो हम लोग का जो क्यू हुआ तो सेम पैरेलल मैंने ये खींचा हुआ है तो ये भी हम लोग का क्यू हो गया। अब इसका दो कंपोनेंट निकालना है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मैंने ये बताया, इससे पहले भी मैंने बताया
इसका दो कंपोनेंट निकालेंगे, एक एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मैंने जब ये निकाला तो मैंने क्या बताया कि जिसके साथ कोण बनाता है उसका हो जाता है वैल्यू क्यू कॉस थीटा, एंगल बना है बीच में थीटा। और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ ये हो गया, और वाई एक्सिस लेट मान लिए कि हम लोग ये हो गया इसके लिए। तो इसके पैरेलल सेम ये है, ये हो जाएगा क्या, जिसके साथ एंगल नहीं बनाया ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा, और ये दोनों पैरेलल है तो ये भी तो हो जाएगा क्यू साइन थीटा। समझ गए? ये जो फोर्स है सिमिलर इसके पैरेलल है, तो ये जो क्यू हुआ क्यू फोर्स है तो ये क्यू फोर्स हो गया। एंगल जो इसका था सेम एंगल पर है इसलिए इसको क्यू हुआ। और इसका दो कंपोनेंट निकाले कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकाला तो इसके साथ एंगल बनाया है थीटा, तो इस वजह से क्यू कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसको क्यू साइन थीटा। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर मेरा वाई डायरेक्शन में हुआ, तो ये जब क्यू साइन थीटा हो गया तो सेम ये दोनों पैरेलल है, तो इसका तो ये भी क्यू साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसको और इलेबोरेट करते हैं हम लोग। ओ बी है, ओ बी का इसका ओ बी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ओ बी, सॉरी प्लस ए बी, ओ ए प्लस ओ बी मिलाकर ओ बी हो जाएगा ना जी। ये इसको लिख सकते हैं इस तरह प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ओ ए का वैल्यू क्या है पी, प्लस ए बी का वैल्यू क्या है क्यू कॉस थीटा स्क्वायर, प्लस बी सी क्या है क्यू कॉस थीटा, क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर। आगे क्लियर? ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब आइए इसी में आगे बताते हैं। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा होगा ना जी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये पूरा है, प्लस इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से निकालेंगे इसको पी स्क्वायर प्लस ये और ये वैल्यू में से क्यू स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, क्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा। समझ गए? फिर अब हम लोग जानते हैं लोग त्रिकोणमिति से कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए हो जाएगा हम लोगों का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। और ये ओ सी क्या है हमारे पास, ओ सी क्या है आर, तो ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, तो आर हमको सिर्फ निकालना है तो अंडर रूट, इधर अंडर रूट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना, ये क्यू नहीं, ये थीटा है, थीटा एंगल। अब हम लोग को रिजल्टेंट पता हो गया, तो हम लोग का रिजल्टेंट ये हम लोग का पता हो गया, आर का वैल्यू पता हो गया। अब इसके साथ एक अलग इसका एंगल तो हम लोग को नहीं पता है ना, ये जो जिस एंगल पे ये रिजल्टेंट गया इसका एंगल हम लोग को नहीं पता है, ये कि ये कितना एंगल पे गया है ये वाला, तो इसका एंगल भी हम लोग को निकालना है। समझ गए ना, ये हम लोग का एंगल निकालना है। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अल्फ़ा, इसको हम लोग मान लिए, इस एंगल को, इस कोण को हम लोग मान लिए अल्फ़ा।
तो हम लोग अगर माने कि इसी ट्रायंगल में ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी हम लोग मान लिए tan अल्फ़ा अगर निकालना है, tan अल्फ़ा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है भाई साहब, बी सी, बी सी। आधार क्या है, ओ बी, ओ बी। बी सी को बी सी ही लिख सकते हैं। ओ बी का दो कम, ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी। बी सी का वैल्यू क्या है, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ओ ए का वैल्यू क्या है, पी, ओ ए पी हो गया, प्लस तो प्लस ए बी का वैल्यू क्या है, क्यू साइन थीटा। ठीक है। फिर अगर अगर सिर्फ अल्फ़ा हमको निकालना है, सिर्फ कोण निकालना है, तो इधर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, राइट हैंड साइड में आएगा तो tan इनवर्स क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू, सॉरी पी प्लस क्यू, ए बी का वैल्यू कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा। This is your required formula to find out the direction of the resultant। आप इस फॉर्मूला से रिजल्टेंट का एंगल पता कर सकते हैं। तो पूरा ये समझ में आ गया, ये पूरा कैसे हुआ ना। ठीक है, इसका फुल डेरिवेशन ये हो गया। अब इसमें जो है अलग अलग एक दो केस है, छोटा मोटा केस है इसका, कि कैसे केस, मतलब इसका केस वो केस नहीं, वो ये इसमें है कि कंडीशन, कंडीशन जैसे कि इसका जानिए, ये कंडीशन क्या क्या है। अगर इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, डेट मीन्स पी जिस डायरेक्शन में है, पी एंड क्यू हैव सेम डायरेक्शन। अगर इस यहाँ पर देखिए, अगर एंगल 0 हो गया तो दोनों फोर्स इसी एंगल में काम किया, तो हम लोग का रिजल्टेंट अगर निकालना है तो इसी फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे, लोग आर इजकल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 0, तो रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। अगर एंगल हम लोगों का दिया हुआ रहेगा अगर 0 डिग्री, तो हम लोग सीधे निकाल सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा इसका रिजल्टेंट। पहला केस ये था। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर इजकल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा की जगह पर 90 डिग्री रख दीजिए। तो पी क्यू कॉस 90 डिग्री, पी क्यू कॉस 90 डिग्री, 90 कॉस 90 का मान कितना होता है, 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस 90 का मान 0 होता है, ओ सॉरी,
कॉस ज़ीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq हो जाएगा, है ना। तो फिर इसका तो ये क्या फार्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला आ जाएगा। तो रूट ओवर पी प्लस क्यू, इसको हम लिख सकते हैं ना, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट है, स्क्वायर है, हटेगा तो हो जाएगा पी प्लस क्यू। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पर मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है। तो ये समझ गए, अगर एंगल थीटा 0 डिग्री दिया रहता है तो P और Q दो अगर मेरे पास फोर्स है तो वो सेम डायरेक्शन में होगा, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का रिजल्टेंट मिल जाएगा। जैसे कि ये फार्मूला हम लोग को ये मिला, तो इसी पे अगर पुट करेंगे लोग तो हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इतना का वैल्यू हम लोगों का 1 होता है, तो बचा क्या हम लोगों के पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो रूट ओवर ये हो गया, फिर स्क्वायर हटेगा तो ऊपर से रूट हट जाएगा, तो इस दोनों का p प्लस क्यू इसका रिजल्टेंट होगा अगर एंगल 0 डिग्री हो तो। कभी कभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि इफ़ एंगल जब एंगल 0 डिग्री होता है तब रिजल्टेंट क्या होता है, तो उसमें होता है कि एडिशन डेट में जोड़ा जाता है, ठीक है, क्लियर है। फिर सेकेंड वन इस क्या हो गया, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर कोण उसके दो जो फोर्स लगा हुआ उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कैसे उसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का होता है वैल्यू 0, ये 0 होगा, ये सब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर r बराबर हो जाएगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है पूरा। इसी तरह एंगल, तो इस तरह ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू हम लोग रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये डायग्राम पूरा समझ में आ गया आप लोगों का, ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया। डेरिवेशन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से पॉज कर के अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग सब समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है। ये एंगल कैसे हम लोग निकालते हैं, एंगल हम लोग कैसे निकालें ये समझ गए आप लोग, है ना। बी सी बाई ओ बी, बी सी लंब हो गया और ओ बी आधार हो गया, लंब बटा आधार ये तो होता है tan अल्फ़ा, ठीक है ना। तो बी सी बटा ओ ए प्लस ए बी, बी सी का वैल्यू हम लोग को पता है क्यू साइन थीटा बटा ओ ए का वैल्यू पता है पी, प्लस है तो प्लस, और ए बी का वैल्यू पता है हम लोगों का क्यू कॉस थीटा, तो क्यू कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फिर सिर्फ अल्फ़ा हम लोग को निकालना है ये, तो tan को हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो tan राइट हैंड साइड में जाएगा तो tan इन्वर्स हो जाता है। तो अल्फ़ा बराबर tan इन्वर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्टेंट, ठीक है, क्लियर है। अगर कुछ डाउट होगा तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। इसके बाद जो हम लोग है, इसके बाद हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या होता है, किस तरह हम लोग इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, लोग समझ गए। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।